नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने एकादश पाठ यानी 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तरत यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। क वाला प्रश्न है, कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, यानी किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुल करके विरोध किया। उत्तर है सामाजिक कुरीति नाम यानी सामाजिक कुरीतियों का। ख वाला प्रश्न है, के कूपात जलोद्धरणम अवारयन, के यानी कौन कूपात कुएं से जलोद्धरणम जल भरने के लिए अवारयत मना कर दिया था, यानी किन ने कुएं से जल भरने के लिए मना कर दिया था। उत्तर है उच्च वर्गीयाः यानी उच्च वर्ग के लोगों ने। अगला है, क स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। उत्तर है सावित्रीबाई। अगला है, विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कही मिलिता, यानी विधवाओं के शिर मुंडने की परंपरा का निराकरण करने के लिए वह किनसे मिली थी। उत्तर है नापितहि यानी नाइयों से। अगला है, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उनने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय का आरंभ किया था। तो उत्तर है कन्या नाम यानी कन्याओं के लिए। प्रश्न दो है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क वाला प्रश्न है, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, यानी क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर है यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदैव जनाः तस्याः उपरि प्रस्तर खंडान क्षिपन्ति स्म, इदम सहमाना सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। मतलब जब सावित्रीबाई फुले अपने घर से विद्यालय की ओर चलती हैं तब लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, यह सहते हुए भी सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ख वाला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत, यानी सावित्रीबाई फुले महोदय के माता पिता का क्या नाम था। उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम, यानी उनकी माता लक्ष्मीबाई थी और उनके पिता का नाम खंडोजी था। ग वाला प्रश्न पर आते हैं अब अपन, जिसमें बोला है, विवाहानंतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, यानी विवाह होने के बाद भी सावित्रीबाई के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। तो उत्तर है सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत् अतः तस्याः अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, यानी सावित्रीबाई के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इस कारण से उनकी अध्ययन करने की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। घ वाला प्रश्न है, जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः स कुत्र नीतवती किंचिद अकथयत च, यानी जिन नारियों को जल पीने से मना कर दिया था उन नारियों को सावित्रीबाई फुले कहाँ ले गई थी और उनसे क्या बोला था। तो उत्तर है सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, यानी वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई थी। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च, तालाब दिखा करके कहने लगी, यत की यथेष्टम जलम नयत, यानी जितना जल चाहिए है उतना जल ले लीजिए। अगला प्रश्न है, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, यानी किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, यानी महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर, च वाला प्रश्न, जिसमें बोला है, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत, यानी सत्य शोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। उत्तर है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम समुदायानाम स्वाराधिकारान प्रति जागरणम, यानी उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराना।
छह वाला प्रश्न है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि के, यानी उनके दो काव्य संकलन का क्या नाम है। उत्तर है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेती। मतलब उनके दो काव्य संकलन हैं जिनका नाम है काव्यफुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, यानी सावित्रीबाई कन्याओं के साथ आनंद पूर्वक बातें करते हुए पढ़ाने में संलग्न हो जाती थी। यहाँ पर कन्या भी इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न होगा सावित्री किन के साथ आनंद पूर्वक बातें करते हुए पढ़ाने में संलग्न हो जाती थी। तो कन्या भी इस शब्द की जगह पर का भी आएगा और प्रश्न होगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ख वाला वाक्य है स महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, यानी वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थीं। यहाँ पर महाराष्ट्र शब्द की जगह पर कस आएगा और प्रश्न बनेगा सा कस प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, यानी वह कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी। अगला है ग वाला वाक्य सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, यानी उनने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया था। तो कन्या नाम इस शब्द की जगह पर कासाम आएगा और प्रश्न होगा सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, यानी उनने अपने पति के साथ किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया था। घ वाला वाक्य है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, यानी उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। तो यहाँ पर मनुष्याणाम इस शब्द की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम और प्रश्न बनेगा तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, यानी उनके द्वारा किन की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया गया। अगला वाक्य है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, यानी साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्रीबाई ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो सावित्री इस शब्द की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द होगा का। तो प्रश्न बनेगा साहित्य रचनया अपि का महीयते, यानी साहित्य रचना के द्वारा भी किसने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना था। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है यथा निर्देश मुत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। क वाला प्रश्न है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यानी यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, यानी यहाँ पर वर्तते इस क्रियापद का कर्तरीपद क्या है। तो उत्तर है चित्रम। ख वाला प्रश्न है तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, यानी उनका खुद का अध्ययन भी साथ में चल रहा था। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, यानी इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है। तो अध्ययनम, अध्ययन इसमें विशेष पद है। ग वाला प्रश्न है अपि यूयमिमां महिलां जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यानी इस वाक्य में यूयम यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो उत्तर है पाठकेभ्यः, यानी पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। घ वाला प्रश्न है सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, यानी वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है। तो उत्तर है सावित्र्यै, यानी सावित्री के लिए। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न, जिसमें बोला है शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस समय कही जाने वाली निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने की याचना कर रही थीं। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति,
यानी यहाँ पर नार्यः इति इस शब्द के कितने विशेषण दिए गए हैं। कानी च इति लिखत, और वे कौन कौन से हैं यह भी लिखना है। तो देखो उत्तर में बोला है इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, यानी इसके 4 विशेषण पद दिए गए हैं। वे हैं शीर्ण वस्त्रावृताः, तथा कथिताः, निम्न जातीयाः और काश्चित्। ये 4 विशेषण नारी शब्द के दिए गए हैं। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनसे वाक्य रचने हैं। पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम यानी होता है अपना या खुद का, तो इससे वाक्य बनेगा सावित्री स्वकीयम अध्ययनम अपि अकरोत, यानी सावित्री खुद का अध्ययन भी करती थी। दूसरा शब्द है सविनोदम, यानी आनंद पूर्वक, हंसी मजाक करते हुए। इसका वाक्य बनेगा महिला सविनोदम खेलती, यानी महिला आनंद पूर्वक खेल रही है। ग वाला वाक्य पद है सक्रिया, यानी सक्रिय होना। इसका वाक्य बनेगा सा सामाजिक कार्येषु सक्रिया आसीत, यानी वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। अगला शब्द है प्रदेशस्य। प्रदेशस्य यानी प्रदेश का, तो इसका वाक्य बनेगा मम प्रदेशस्य नाम मध्य प्रदेश अस्ति, यानी मेरे प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। अगला शब्द है मुखरम। मुखरम यानी खुल करके। इसका वाक्य बनेगा सावित्री सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, यानी सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुल करके विरोध किया। और सबसे अंत में शब्द है सर्वथा। सर्वथा यानी हर प्रकार से, तो इसका वाक्य बनेगा सर्वदा सर्वथा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा हर प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार से इन शब्दों के अपन ने वाक्य बनाए। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे दिए गए पदों से वाक्य बनाने हैं। क वाला पद है उपरि। उपरि यानी ऊपर, जिससे वाक्य बनेगा वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, यानी पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। दूसरा शब्द है आदानम। आदानम यानी ग्रहण करना या ले लेना। इसका वाक्य बनेगा प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान करना मौखिक था। अगला शब्द है परकीयम, यानी दूसरों का। इससे वाक्य बनेगा कदापि परकीयम अपमानम न कुरु, यानी कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करो। अगला शब्द है विषमता। विषमता यानी समानता नहीं होना। इससे वाक्य बनेगा भारतस्य जनेषु विषमता नास्ति, यानी भारत के लोगों में विषमता नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगतम। व्यक्तिगतम यानी खुद का या पर्सनल, तो इससे वाक्य बनेगा इयं मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है, पर्सनल कार्य है। अगला है आरोह। आरोह यानी चढ़ना। इससे वाक्य बनेगा जीवने आरोह अवरोह एवमेव प्रचलतः, यानी जीवन में उतार चढ़ाव इसी प्रकार चलता रहता है। अब अपन चलते हैं 6वें के आ वाले प्रश्न पर, जिसमें बोला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, यानी नीचे दिए गए पद में से समानार्थक पद पाठ में से चुन करके लिखने थे। शिक्षणे का समानार्थक होगा अध्यापने, पथिका मार्गे, हृदय इसका होगा मनसी, इच्छानुसारम इसका होगा यथेष्टम, योगदानम इसका अवदानम, निरंतरम यानी अविरतम। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी नीचे जो पद दिए गए हैं उनका लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहला पद है धूलिम। धूलिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दूसरा है नामनी। नामनी नपुंसकलिंग का शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अपरह ये पुल्लिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। कन्या नाम यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। सहभागिता यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। और नापितहि यह पुल्लिंग का शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। अब चलते हैं अपन 7वें का दूसरा वाला प्रश्न,
जिसमें बोला है उदाहरण अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तन करो, यानी उदाहरण के अनुसार निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तित करना है। यानी जो इस वाक्य में क्रिया दी हुई है वो निर्देश के अनुसार बदलनी है। जैसे उदाहरण दिया है यथा, यानी जैसे, सा शिक्षिका अस्ति, यानी वह शिक्षिका है। इसमें लंग लकार में परिवर्तित करना है। लंग लकार यानी भूतकाल, तो इसमें अस्ति की जगह हो जाएगा आसीत और वाक्य होगा सा शिक्षिका आसीत। वैसे ही क वाला वाक्य दिया हुआ है सा अध्यापने संलग्ना भवति, यानी वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। इसको लिरिट लकार में करना है। लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, तो क्रिया चेंज हो जाएगी और वाक्य हो जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, मतलब वह अध्यापन में संलग्न हो जाएगी। ख वाला वाक्य है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, यानी वह 13 वर्ष के हैं। इसको लंग लकार में करना है, यानी भूतकाल में, तो हो जाएगा सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, यानी वह 13 वर्ष के थे। ग वाला वाक्य है महिला तड़ागात जलम नयंती, यानी महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं। इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो वाक्य होगा महिला तड़ागात जलम नयंतु, यानी महिलाएं तालाब से जल ले जाओ। इस प्रकार से अब चलते हैं अगला घा वाला प्रश्न, जिसमें बोला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, यानी हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसको विधिलिंग लकार में बदलना है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में आता है, तो वाक्य हो जाएगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, यानी हम सबको प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, यूयम यानी तुम सब क्या विद्यालय जाते हो, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो। तो इसमें अपन को लिरिट लकार में परिवर्तित करना है, यानी भविष्यत काल, तो वाक्य हो जाएगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ, तुम सब क्या विद्यालय जाओगे। अगला है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, यानी वे सब बालक विद्यालय से घर जा रहे हैं। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो वाक्य होगा ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, यानी वे बालक विद्यालय से घर गए थे। तो इस प्रकार से अपन ने अभ्यास कार्य किया।